हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का डरना ज़रूरी है यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आत्मा का स्वरूप क्या होता है, यानी कि आत्मा किस तरीके से हमें दिखती है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या कोई आत्मा आपकी जान ले सकती है, यानी कि किसी ह्यूमन की, किसी इंसान की कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत जान ले सकती है या फिर नहीं। इन चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि आपको इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहे। तो चलिए गाइस, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि आत्मा का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो किस तरीके से होता है। क्योंकि आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा, कई सारे दावे ऐसे देखे होंगे कि जो लोग बताते हैं कि हमें इस रूप में मिली है या फिर इस रूप में मिली है। काफ़ी सारे यहाँ पर लोगों का अपना अपना मत है और काफ़ी सारे लोगों का जो है अपना अपना एक स्वरूप है, एक उनका एक नज़रिया है आत्माओं को देखने का। सब अपना अपना अनुभव बताते हैं। लेकिन यहाँ पर गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आत्मा का स्वरूप होता है वो किसी भी रूप में हो सकता है। एक ह्यूमन के रूप में हो सकता है, किसी जानवर के रूप में हो सकता है। कई प्रकार के कई सारे रूप हैं जो कि आत्माएं अपने हिसाब से बदल सकती हैं। ऐसा कुछ उनमें होता है कि वो अपने आप को एक रूप से दूसरे रूप में भी वो ढाल सकते हैं, यानी कि दूसरा रूप भी अपना वो बना सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपने काफ़ी सारे लोगों की बातें सुनी होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा जो है बड़ी भयानक होती है, उसकी आंखों से खून निकल रहे होते हैं, या फिर डरावनी होती है, आधा मुंह जला होता है, या फिर चुड़ैल जो होती हैं वो वाइट कपड़ों में होती हैं और बड़े बड़े बाल, लंबे लंबे नाखून होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं। सो इस तरीके से आपने काफ़ी सारे लोगों के जो बातें हैं वो सुनी होंगी। सभी लोगों का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने हिसाब से अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ पर गाइस, मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आत्मा का जो स्वरूप है वो किस तरीके से होता है। देखिए दोस्तों, ये जो बड़े बड़े नाहों वाली, बड़े बड़ी आँखों वाली, बड़े बड़े जो दांतों वाली चुड़ैलें हैं, या फिर ऐसे भूत हैं जिनका मुँह जला हुआ है, फिर खून लगा हुआ पूरे मुँह में, ये हमारे बॉलीवुड की देन है। क्योंकि बॉलीवुड में जो भी फिल्में आती हैं, आपने देखा होगा, हॉरर फिल्में जो भी आती हैं, वहाँ पर मनोरंजन के हिसाब से काफ़ी चढ़ा बढ़ा कर दिखाया जाता है। और वहीं से जो हमारा नज़रिया है वो चेंज हुआ कि भूत ऐसे होते हैं, भूतों से हमें डरना चाहिए, डरावने होते हैं। इस तरीके से हमारे मन में जो है चीज़ें आती हैं। वहाँ पर आपको फिल्म में क्या दिखाया जाता है कि बड़े बड़े नाखून हैं, उनके बड़े बड़े बाल हैं और काफ़ी भयानक सा मुँह है उनका, उनके सींग भी है, दांत भी हैं, बाल ऐसे लहरा रहे हैं और खून लगा हुआ है पूरे मुंह में और ऐसे डरा रहे हैं। तो इस तरीके से जो बॉलीवुड है वो अपनी चीज़ें बनाता है ताकि लोगों का मनोरंजन हो सके और एक अलग लेवल हो लोगों के डरने का, लोग डरें ताकि उनको अच्छा लगे और वो हमारी मूवीज़ वगैरह देखें। जो भी कार्यक्रम आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, जैसे पहले के टाइम पे आप बीती आया करता था एक, उस ज़माने में हम लोग भी देखते थे। वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे भूत दिखाते थे कि वो पैर को पकड़ के ले जा रहे हैं आदमी को खींच करके, और ऐसे बड़े बड़े नाखून हैं, मुंह में खून लगा हुआ है, मुंह से खून निकल रहा है, आंखों से खून निकल रहा है, और काफ़ी कुछ हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डराया जाता है और चढ़ा बढ़ा कर दिखाया जाता है। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो लोग इन चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि हम ही देख के बड़े हुए हैं, इन चीज़ों को देख करके बड़े हुए हैं, तो होता क्या है कि हमारे मन में एक इमेज बन जाती है। हमारा दिमाग उसी तरीके से सोचता है जैसे कि देखता है। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि हाँ, भूत इस तरीके से होते हैं, भूतों से हमें डरना चाहिए, भूत हमें मार देंगे या फिर खा लेंगे, जरे हुए मुंह के साथ आएंगे। और मतलब काफ़ी सारे जो है हमारे अंदर ही एक क्रिएटर बन जाता है, एक यूँ कह लीजिए कि हमारे अंदर ही एक खतरनाक भूत डेवलप हो जाता है कि भाई इस तरीके का भूत होता है। लेकिन रियल में अगर मैं बात करूं तो रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ही हमें भूतों से डरने की ज़रूरत है। बिकॉज वो एक तरह की एनर्जी होती है, वो आपको हार्म नहीं पहुंचाने आती या फिर आपको डराने नहीं आती कि हम इस तरीके से बड़े बड़े दांत करके, बड़े बड़े नाखून करके और बालों को ऐसे फहरा के हम आएंगे और आप डरेंगे। ऐसा कुछ रियल लाइफ में नहीं होता है। ये सिर्फ फिल्मों में और आपको कार्यक्रमों में दिखाया जाता है, जो टीवी सीरियल हैं उनमें दिखाया जाता है कि बड़े बड़े भूत हैं, उनकी आँखों से खून निकल रहा है, नाखून बड़े बड़े हैं। तो वो एक मनोरंजन के लिए है। और असलियत में अगर बात करूँ तो असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई आत्मा दिखती भी है तो हो सकता है कि वो वाइट कपड़ों में दिखे, लेकिन वो एक ह्यूमन की तरह दिखेगी। ये नहीं कि आपको वो डरा रही है या फिर बड़े बड़े दांत निकाल रही है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। ये सब टीवी सीरियल की देन है, बॉलीवुड का देन है, टीवी का देन है कि आप इस तरीके से डरते हो देख करके और आपके मन में एक इमेज बनी हुई है, उनकी एक
छवि बनी हुई है कि भूत इस तरीके से होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भूतों से डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही भूत हमें डराने के लिए आते हैं और ना ही हमें भूतों से डरना चाहिए। इस यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि आत्माओं का स्वरूप क्या होता है और किस तरीके से आत्माएं हमें दिखती हैं। देखिए, आत्माओं का कोई स्वरूप नहीं होता, वो किसी भी रूप में आ सकती हैं। वो एक एनर्जी होती हैं और किसी भी रूप में हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको डराने आ रही हैं या फिर आंखों से खून निकाल रहे हैं या फिर बड़े बड़े दांत लेके आपको डराने आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है रियल लाइफ में। ये सब हम जो पहले की फ़िल्में देखते हैं या फिर जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं दूसरे लोगों से, अपने दिमाग में मान लेते हैं, बैठा लेते हैं, तो वही चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो यहाँ तक आपको आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं कि क्या कोई आत्मा आपकी जान ले सकती है, यानी कि किसी ह्यूमन की जान ले सकती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर गाइस मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा कि किसी भी इंसान को मारना इतना आसान नहीं होता है, किसी भी स्पिरिट को। अब दोस्तों, ऐसे में काफ़ी सारे लोग ये दावा करते हैं कि फला इंसान को इस आत्मा ने मार दिया या फिर इस आत्मा की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। काफ़ी कुछ लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग डर जाते हैं वो अपनी मौत का कारण खुद होते हैं, क्योंकि आत्माएं जो है वो केवल दिखती हैं और वो आप क्या करते हो कि आप उनकी जो छवि है वो एक ऐसे तरीके से बना लेते हो कि मतलब वो मुझे डरा रही, वो मुझे मार देगी। और ऐसे में होता क्या है कि आप काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उस वजह से कभी कभी आपकी मृत्यु भी हो जाती है या फिर आप डर की वजह से आपके साथ काफ़ी कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्लियरली ये बोलना चाहूँगा, कोई भी आत्मा आपको इस तरीके से नहीं मार सकती है। अगर आपको कुछ होता भी है तो वो आपके कारण होगा, बिकॉज आप इतना डर जाते हो उस चीज़ से कि आप अपने आप में अपना जो कंट्रोल है वो खो देते हो कहीं ना कहीं और आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।